शुरुआत के रूप में हमें वह दृश्य दिखाया जाता है जहाँ किंग ओडिन के पिता को दिखाया जाता है। वह उनका युग था। उस समय उसका दुश्मन था मेलिंकित और उसके पास एक वेपन था। यह वेपन ही उनकी ताकत थी। मेलिंकित सभी नोकंडोम्स पर हमला करना और कब्जा करना चाहता था, लेकिन राजा ओडिन के पिता ऐसा नहीं होने देते। वह मेलिंकित और उसके साथियों को हराते हुए उन्हें बहुत दूर भेज देते हैं। वे मेलिंकित से उसका वेपन लेकर उसको ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। जब मेलिंकित को पता चलता है कि उसका हथियार उससे छीन लिया गया है और उसके सामने कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक महान राजा है, वह अपने साथियों को बुलाता है और उनसे कहता है, हमारे लिए बेहतर है कि हम गहरी नींद में चले जाएं और जब समय बेहतर होगा तो हम वापस आ जाएंगे और फिर हम अपना वेपन्स भी वापस ले लेंगे। मेलिंकित और उसका अजीब साथी गहरी नींद में सो जाते हैं। अब कहानी वर्तमान की आती है। मेलिंकित अभी सो रहा था। उधर सीन चला जाता है असगार्ड में और वहाँ अब हर कोई जानता है कि लोकी ने अपने पिता को धोखा देने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अच्छा बनने के लिए। चूँकि लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लोकी मरा नहीं था, तो हम देखते हैं लोकी को जंजीरों में बांधकर किंग ओडिन के सामने लाया जा रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम थोर को देखते हैं जो एक फाइट में लगा हुआ है। वह अपने राज्य को बचाने के लिए ये लड़ाई करता है और उनके लिए जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, जो कमज़ोर थे, वे थोर से मदद मांगते हैं और यह थोर की अच्छाई थी कि वो सबकी मदद कर देता था। फिर थोर अपने पिता के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर हमें पता चलता है बिफ्रोस्ट ब्रिज की फिर से मरम्मत की जाती है। अब यह अच्छे से वर्किंग मोड में भी है। राजा ओडिन थोर को बताता है, बेटा जल्द ही वह समय आ रहा है जब 9 के 9 किंगडम राज्य एक ही अलाइनमेंट में होंगे। इस एलिमेंट के साथ ही एक पोर्टल खुल जाएगा। मेलिंकित ने कहा कि समय आने पर वह लौट आएंगे, तो आपको सावधान रहना होगा बेटे थोर। दूसरी तरफ और हम जेन फोस्टर और उसके सहायक को देखते हैं। वे इस विषय पर बात कर रहे थे कि क्या इस तरह के पोर्टल सच में होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक सुनसान इमारत के बारे में जिसमें इस तरह के पोर्टल्स होने की संभावना है और उन्हें शक होता है कि वहाँ कोई नहीं जाता। चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन यह उनकी गलती थी, क्योंकि उस बिल्डिंग में ऐसे पोर्टल सच में थे कि यदि भीतर कोई भी चीज़ या इंसान गिर जाए तो वह लुप्त हो जाती है और किसी दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। जेन जब पोर्टल देख रही थी तो वह पोर्टल के अंदर गिर जाती है और इत्तेफाक से वो उस जगह पर पहुँच जाती है जो पृथ्वी की गहराई में होती है। और ये वही जगह थी जहाँ राजा ओडिन के पिता ने मेलिंकित के हथियार गार्ड रखे थे। जैसे ही वह उस जगह से टकराती है, हथियार की सारी शक्तियाँ जेन फोस्टर में आ जाती है और इस बात का पता उस गुर्द को भी हो जाता है जो बिफ्रोस्ट ब्रिज का रक्षक है। ये गार्ड थोर के पास जाता है और उसे बताता है कि आपने मुझे जेन फोस्टर पर नज़र रखने के लिए कहा था, लेकिन मैं उसे दुनिया में कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। क्या उसे कुछ हो गया है? थोर ये सुनकर उसे तुरंत कहता है कि मुझे धरती पर भेजो, मैं जाकर देखूँगा। अब थोर मिडगार्ड में आ जाता है और जेन भी तब तक वहाँ धरती पर आ गई होती है। जब वह थोर को देखती है तो उसे थप्पड़ मारती है कि तुम इस गेटअप में यहाँ कैसे आ सकते हो? कोई आपको देखेगा तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस आ जाती है और वे जेन को पकड़ लेते हैं। लेकिन जेन को छूना पुलिस के लिए महंगा साबित होता है, क्योंकि जेन की बॉडी को छूते ही उसकी बॉडी से कुछ बिजली की तरंगें निकलने लगती है। इसे पुलिसकर्मी दूर जाकर गिर जाते हैं और इसे देखकर थोर को पता चलता है कि उसके दोस्त में अब क्षमताएं हैं। इसका अर्थ है मेलिंकित के हथियार की शक्तियाँ। वह उसे अपने साथ असगार्ड ले जाता है और जब राजा ओडिन उसे देखता है तो वह जानता है कि जेन के पास कोई अच्छी शक्ति नहीं है और अब मेलिंकित वापस आ जाएगा। अब उसका हथियार जेन से जुड़ा है, जिससे जेन की जान को भी खतरा है। उसका ख्याल रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलिंकित नींद से जाग गया। वह अपने साथी को असगार्ड पर हमला करने का आदेश देता है ताकि वह हथियार वापस ले जा सके। इसके बाद मेलिंकित यहाँ अपने असली गेटअप में वापस लौट पाए। अब मेलिंकित को पता चला कि उसका हथियार जेन फोस्टर से जुड़ा है, तो वह वहाँ जाता है और वह उसे मारकर अपना हथियार लेने ही वाला होता है। इसी बीच थोर की माँ वहाँ आती है जो जेन की जान बचाती है, लेकिन इस दौरान माँ की जान चली जाती है। वह जेन के लिए बलिदान करती है, लेकिन फिर
असगार्डियन वहाँ आते हैं, जिससे मेलेंकित और उसका साथी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मेलेंकित अभी इतना शक्तिशाली नहीं था क्योंकि उसके पास अपना हथियार नहीं था। थॉर को पता चलता है कि मेलेंकित ने उसकी माँ को मार डाला है। वह आक्रामक हो जाता है और आक्रामक होकर वह मेलेंकित से बदला लेना चाहता है। वह लोकी के पास जाता है और उसे बताता है कि मेलेंकित ने हमारी माँ को मार डाला है, मेरे साथ आओ, हम उससे बदला लेंगे। लोकी भी गुस्से में आ जाता है और वे एक साथ वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब थोर और लोकी मेलेंकित की जगह पर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि जेन भी मेलेंकित के साथ है। वह उससे अपना हथियार निकालने की कोशिश कर रहा है, जिससे जेन की जान भी जा सकती है और यह बात थोर को डरा देती है। लेकिन मेलेंकित जल्द ही जेन से अपना हथियार निकाल लेता है। थोर अपनी वज्र शक्तियों का उपयोग करते हुए गुस्से में आता है और उसके उस वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। अब मेलेंकित के पास उसका हथियार आ चुका था और अब वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। मेलेंकित अपने अंतरिक्ष यान से वहाँ से चला जाता है और बोल कर जाता है कि मैं उस दिन आऊँगा जब सब राज्य इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मेलेंकित का खास बंदा लोकी को घायल कर देता है। यहाँ लोकी ने थॉर के लिए खुद का बलिदान दिया था ताकि मेलेंकित का साथी उसे मार डाले और थॉर यहाँ से सक्सेसफुल जा सके। अब जेन थॉर को उस पोर्टल पर ले जाती है जहाँ से वे दुनिया में जा सकते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर और उसके सहायक से होती है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि अगर हम केंद्र में जाएंगे तो हम मेलेंकित को 9 राज्यों पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। तब वे उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ मेलेंकित आएगा। उनके पास मॉडर्न हथियार भी होते हैं ताकि वे मेलेंकित से आसानी से लड़ सकें और फिर मेलेंकित भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन इसी बीच एक पोर्टल खुलता है जहाँ से मेलेंकित और थॉर कहीं और जाते हैं। फिर थॉर को एक आइडिया आता है और वह मेलेंकित का अंतरिक्ष यान ले लेता है और उसे मेलेंकित पर दे मारता है। इसके कारण वह मर जाता है। मेलेंकित अब नहीं रहा था। यह लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद थॉर अपने पिता राजा ओडिन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने मेलेंकित को मार डाला है। राजा ओडिन कहते हैं कि थॉर, अब मैं तुम्हें राजा ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन थॉर कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारे जैसा मजबूत नहीं हूँ। तब हम देखते हैं कि राजा ओडिन की जगह पर लोकी होता है और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड, रिलीज डेट 8 नवंबर 2013 USA। डायरेक्टर एलन टेलर, स्टोरी बाय डॉन पेन, रॉबर्ट रोडेट। बॉक्स ऑफिस $684.8 मिलियन।